गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं जनता से न्याय के लिए आगे आने का आह्वान करता हूँ। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था देश में जगह जगह सिपाहियों की या सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति नहीं है। समाज अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है देश के सुरक्षा ढांचे को चलाने में। आज हम लोगों को न्याय व्यवस्था में भी आगे आना पड़ेगा। किसी निठल्ले व्यक्ति, नाकाबिल व्यक्ति या बेशर्म व्यक्ति के हवाले अगर न्याय प्रणाली को या देश की न्याय व्यवस्था को अगर छोड़ दिया जाएगा, देश की प्रशासनिक व्यवस्था को छोड़ दिया जाएगा, तो देश जब बाबर को शिक्षा दी गई थी कि तेरे पड़ोस में तो मजबूत लोग हैं, भारत की तरफ चला जा, वहाँ कमज़ोर, गलत संदेश आएगा। यह देखने में आता है, कल एक न्यायाधीश महोदय की सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम की विदाई का मैं द हिंदू में टाइटल पढ़ रहा था कि उनकी बड़ी प्रशंसात्मक भाषा में लिखा गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से कोई अलगाव नहीं रखता हूँ, उन्हें ज़्यादा उसकी कार्य प्रणाली से परिचित हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि उसकी कार्य प्रणाली जो है, वो जो पीड़ित उसकी अदालत में आए थे न्याय लेने, अगर वो बखान करें तो ज़्यादा अच्छा हो। अगर वो जिन लोगों ने न्याय के लिए गुहार लगाई थी और उनको अगर न्याय दे पाए वो न्यायाधीश भाई, तो अच्छी बात है। वो लोग बताएं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे थे, न्याय के प्रति समर्पित थे। ये विदाई समारोह में जलेबियाँ उछालना और उनको खाकर और मिट्ठू द्वारा गीत गाना कोई किसी का खास महत्व नहीं रखता। कल दिल्ली में जो सरकार है वो कहते हैं कि हमने RTI प्रकारी किया है, एक्ट को लागू करवाया, परंतु जब मनीष सिसोदिया का कार्यालय देखा जाए तो स्वयं गद्दार कार्यालय। शिक्षा मंत्री है जो दिल्ली सरकार का, कल LG साहब के ऑफिस को बताया था हमने कि पिछले 7 साल से माननीय सूचना आयोग ने स्वयं इसको आदेश दिया था कि जो पैनल बनाए गए हैं प्रार्थियों के, वो कब तक जीवित हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, लाइव हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैनल जो वो लंबे समय तक अपने आप ही चल रहे हैं और लोग उनके नीचे आते हैं जुड़ने वाले, और वो उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। तो बड़ी ये बातें सामने हम दूर से सुन ले, वो ऐसा वैसा नहीं। कोई व्यक्ति, आप स्वयं अपने अनुभव साझा कीजिए। शिक्षक का पता जिन लोगों ने उससे शिक्षा ग्रहण की है, उसके अभिभावक वो या वो छात्र स्वयं बड़ा होकर बचपन में इतनी परिपक्वता नहीं होती, वो चुटकुले कहानियाँ सुनकर भी उसकी तरफ जो उसका प्रशंसक बन सकता है और कठोरता से नाराज भाव रख सकता है। परंतु जब वो बड़ा होता है तो उसे पता है कि अमुक अध्यापक शिक्षा देता था और अमुक जो है होके गुड़गुड़ा कर बदमाश सिर्फ इधर उधर से बच्चों को जो है मिस गाइड करना, यानी पथ भ्रष्ट करना कि मैं तुम्हें नकल करा दूंगा, मैं तुम्हें ये करा दूंगा, और सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लेता है। एक श्रमजीवी व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति से वो व्यक्ति कई बार आगे निकल जाता है। ये बातें देखने में बड़ी शर्मसार करने वाली हैं। कई बार अपार का भय दिखाकर और कुछ यूनिट हेड अपने ही कर्मचारियों से 2-2 हज़ार रुपये किसी छोटी मोटी पार्टी के नाम पर ऐंठ लें और फिर खंड शिक्षा कार्यालय में उन पैसों से कुल्लड़ देकर आ जाएं और एक भ्रष्ट व्यवस्था के तहत पर्ची भी ला कर दे दें साथ, ताकि वो 15,000 रुपये आहरित कर सके विभाग से। ये उपायुक्त कार्यालयों में, खंड शिक्षा कार्यालयों में ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था आम है।
मैंने पहले कहा था, यदि कोई हमें झूठ पकड़ने की मशीन अगर नार्को टेस्ट अलाउड करे तो हम हमारी बात पर खरे उतरे हैं और चोरों का एक बड़ा बाड़ा बना देंगे, कुत्ता साला की तरह। भीड़ है चोरों की, लात मार मार के जब अंदर बाड़ोगे तो मैं कह रहा हूँ गिनती में नहीं आएंगे। ये 1 नंबर चोर, ये 2 नंबर, ये 10 नंबर, ये 20 नंबरी, 50 नंबरी, 100 नंबरी, बहुत बड़ी भीड़ है। और अगर उस व्यक्ति से ही उस के बारे में टिप्पणी करवाई जाए तो निश्चित रूप से उसको श्रेष्ठ व्यक्ति लिखेगा वो। तो ये कोई मानने का नहीं है किसी एक गद्दार कलम से या किसी पार्टी मिठाई खाने से और लोग उसकी तारीफ करने की यानी महिमा मंडन करने। नहीं, मैं उसी बात पर ला रहा हूँ कि हमारी यहाँ व्यवस्था जी बहुत खोखली है। खोखली में किस अर्थ में कहता हूँ कि सही बात को उठाने पर भी, और यहाँ जो मुख्यमंत्री कार्यालय हैं देश के, उनके द्वारा पहल न करना, ये सिर्फ जो शिकायती पोर्टल चला दे ना, ये सिर्फ कर्मचारियों को दबाने के पोर्टल और कुछ नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊं ताकि जनता की तरफ से उसके विरुद्ध शिकायत आई और वो जाल में घुटनों नीचे आ जाए। ढेर सारी बातें हैं, रोडों पर देख लो, व्यवस्था में देख लो, सरकारी खरीद में देख लो। तो इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, इस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। मैं कल भी बता रहा था बात की, भाई प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब लिखित में तो हमने दे दिया। आगे उन्होंने जांच भेज दी शिकायत की और अगले दिन कह दिया डिस्पोज ऑफ। एक लंबे समय बाद तो मैं यही प्रधानमंत्री कार्यालय को भी बता रहा था, सर या तो मेरी शिकायत झूठी थी या वो उसमें झूठ बोल रहा, दोनों व्यक्ति निर्दोष नहीं हो सकते। इस बात को डिस्पोज ऑफ तक नहीं रोका जाए, इस बात की तह पर पहुंचा जाए, वो नहीं पहुंचा फिर कार्यालय फ़ायदा नहीं हुआ कि मैं शिकायत करता गलत था या जो सामने का जिस पक्ष की शिकायत की गई थी वो गलत है। तो ये बातें हमें मैं बुद्धिजीवी वर्ग से विशेष रूप से आह्वान करता हूँ कि अभी व्यवस्था खोखली है, सुनने वाला कोई नहीं है, कार्यालयों में फ़ोन नहीं उठाए जाते। अगर कोई कहता भला आदमी उठा भी ले, शरीफ आदमी, तो उलझ जाता वो। फिर ऐसे नंबर दिए जाते हैं ताकि वो डेड फ़ोन के नंबर की वो सर वहाँ बात कर लो। कहाँ बात कर रहे हैं, कौन लोग लाइन पर हैं? ये जनता से दूरी बना रहे हैं। मेरा मुख्य भाव यही है, जनता से दूरी बना रहे हैं, जनता के नज़दीक आएँ। मैं विशेष रूप से यहाँ इस टॉपिक से कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधि और जो सक्षम अफसर हैं यानी कार्यपालिका, जो विधायिका, न्यायपालिका, तीनों, वो थोड़े हमारे नज़दीक तो आएँ। वो रेडियो के माध्यम से हम कहते हैं कि भाई सेशन के कार्यालय में फ़ोन किया कि सर आपके यहाँ एक एडीजी कार्यरत है और वो ज़्यादा फाइल पर सब कुछ डॉक्यूमेंट होते हुए उसने एक केस को डिस्पोज ऑफ किया, वो दोषी व्यक्ति है। तो वो घुमा फिरा के बचना चाहते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। एक व्यक्ति अगर किसी जज पर इस तरह के आरोप लगा रहा है तो या तो वो सत्य है तो निश्चित रूप से जज पर कार्रवाई की जाए, या अगर उसकी छवि खराब कर रहा है एक पागल और बेवकूफ़ और बदमाश व्यक्ति तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। वो लोग टकराव से बचने के लिए उसको एक बार चादर डालना चाहते हैं उस अपराध पर। तो मैं यहाँ आज ये कहूँगा कि अपराध पर चादर न डालें, और जो कर्मठ व्यक्ति हैं, मेरा आज ये भी कहना है सभी से, उन लोगों की अच्छी तारीफ की जाए। ये विकसित समाज का भाग होता है। कर्मठ अधिकारी पुलिस के हों, कर्मठ अधिकारी सेना के हों, कर्मठ अधिकारी किसी भी क्षेत्र में, शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासन के, न्यायपालिका के, विधायिका के, मैं ये कह रहा हूँ कर्मठ लोगों को प्रोत्साहन मिले। ये भ्रष्ट लोगों को जो एक कलम चलाने का जो आधार है कि छोटे कर्मचारियों को दबाकर पैसे इकट्ठे कर लो पार्टी के नाम पर 2-2 हज़ार रुपये, फिर उनसे कूलर दे दो खंड शिक्षा कार्यालय को, और खंड शिक्षा का अधिकारी जब वो 15,000 रुपये रिश्वत से एक पर्ची मंगवा कर वो नहाता है उस ठंड से, तो उसकी नज़र में जो चोर जो उकेड़ी गया था वो शेर है, बिल्कुल गिरे हुए चरित्र का व्यक्ति, उसकी नज़र में शेर है कि उसने मेरी इतनी सेवा कर दी कि पूछो मत। अब ये बातें सामने आती हैं कि परमाणु जुटा जाए। परमाणु के लिए मैंने पहले कहा था कि एक ही सूत्र लगाना पड़ेगा परमाणु के लिए। यदि आप ये नार्को टेस्ट या झूठ पकड़ने मशीन के साथ अगर को परमाणु मांगे तो हम
अलग अलग जूत मार के बता दें ये 10 नंबरी है, 20 नंबरी, 50 नंबरी है। और लेता नहीं, ये मानसिक रूप से अब भी उगाई कर रहा है। बाहर दवाएं लिख कर भेज रहे हैं। एक ऐसे सरकारी चिकित्सालयों की हालत ये है, वहाँ ज़रूरत पर भी एक्सरे नहीं किए जाते। कहते कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो प्राइवेट चिकित्सालय ऐसे हैं कि ज़रूरत नहीं है तो भी किए जाते हैं कि मैं तो इसके बगैर मेडिसिन लगूँगा। आज सबसे बड़ी बात मैं यही से बताना चाहता हूँ कि ये कहना कि मैं तो एक्सरे की नहीं कराऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है सरकारी चिकित्सालय, क्योंकि वहाँ कम दर पर या निःशुल्क जनता को मिलते हैं। और प्राइवेट चिकित्सालय में एक व्यक्ति अगर जुकाम हो जाए, हल्की सी शाम को चला जाए, तो वे अगला कहेगा कि मेरे तो टेस्ट चाहिए 8-10 कम से कम पहले, क्योंकि वो कमीशन खोर सिस्टम है। और वहाँ निःशुल्क है, वहाँ उसको लाभ हो, अगर एक बार एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसका शरीर का थोड़ी जाँच हो जाए। तो भाई ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के लिए मैं शुरू से कहता हूँ युवा भारत को 20 वर्ष, छोटे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बड़े व्यक्ति अपनी रोजी में लगे हुए हैं। सिर्फ उनको 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना है, भूखे पेट भजन उनको पाला, वो भैया अपनी रोजी में लगे हुए हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इनको सुधारने का हिसाब स्वयं भी बने थोड़े बड़े होकर। आप जब सामने आएंगे, मैंने पहले कहा था अच्छे शासक और प्रशासक तैयार करना सिर्फ किसी गंद की आलोचना करने से हासिल नहीं होता। मैं सिर्फ आपसे साझा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जब अवसर मिले, आप अच्छा चिकित्सक बने, अच्छे शिक्षक बने, अच्छे न्यायाधीश बने, और अच्छे, मैंने पहले कहा था, प्रशासक बने, उपमंडल अधिकारी, नागरिक जब आप बने, तो इन चोरों की तरह नहीं जो सिर्फ ओवरलोडिंग के डंपरों की उगाई करते रहे, आप ऐसे अच्छे अधिकारी बने जो फील्ड में जाएं और जनता के चिकित्सक और चिकित्सालय और विद्यालय और दूसरे जो प्रतिष्ठान जो आपके अधीन आते हैं, आप उन सब में विजिट करें। आप मॉनिटरिंग अफसर हैं, आप कॉम्पिटेंट अफसर हैं, और एक अच्छे अधिकारी का दायित्व मैं आज उपमंडल अधिकारी, नागरिक और उपायुक्तों से विशेष रूप से आह्वान करता हूं कि वो फील्ड में निकलें। हमारे यहाँ व्यवस्था के जो नागरिक सेवाओं का जो बदहाली का सबसे प्रमुख कारण एसडीएम और डीसी द्वारा अपने कर्तव्य से विमुख होना रहा है। उनका पता ही नहीं होता लोगों को कि यहाँ कौन पोस्टेड है और वो व्यक्ति के फील्ड में गया भी है या नहीं। सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर और बातें हाँकना। उन लोगों को निश्चित रूप से फील्ड में जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लोगों पर टूट पड़े, नहीं, इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और लोग स्वयं सजग भी होंगे। कर्मचारी और जो छोटे दर्जे के अधिकारी हैं, सुपरवाइजर रैंक के, जिनको अधिकारी बोल देते हैं, बाकी अगर देखा जाए तो सब डिवीजन एक सही वास्तविक ऑफिसर तो उपमंडल अधिकारी नागरिक ही है। तहसील सेवाओं को, थाने का, अब कई बार ये देखने में आता है कि स्वयं देखा गया है कि एसडीएम साहब जाने हैं और जाम लगा हुआ है, तितर बितर वाहन खड़े हैं और पब्लिक परेशान है, तो वो अपने आप अपनी मस्ती में जा रहा है। उचित नहीं है उसको नीचे उतरकर और पुलिस को इतना आदेश देना चाहिए, भाई ये लोगों को जाने का रास्ता तो बनवाओ। लोग आपस में उलझ रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। तो ये लोग अपनी मॉनिटरिंग बढ़ाएं और जो ये डरा है इसको नज़दीक जाकर सभी सुधारने के लिए खड़े हों। और तारीफ जलेबीबाज, वो कहते थे ना कि बादशाहों को कई लोग जीजा कहते थे और मैं मेरे जीजा के गीत गाऊंगा। तो ये जो इस तरह के शाला जीजा वाला जो इनका गेम है चोरों का, इनकी प्रशंसा नहीं चाहिए। हमें ज़मीन की तरफ से, ज़मीनी लोगों की तरफ से आवाज़ चाहिए कि अमुक कर्मचारी अच्छा है, अमुक अधिकारी अच्छा है, अमुक नेता अच्छा है और लोगों को अच्छी सेवाएं दें। मैं यहाँ टॉपिक यही लेकर आया हूँ, अच्छी सेवाएं दें। ये बेकार का मुँह में मिठू बनना है ना कि ये जलेबी बांट कर और इधर उधर के पैसे बटोर कर कोई सरकारी खरीद में और किस्म करके इस टाइप से रखते हैं इनके जो रीडर लोग। तो ये व्यवस्था बंद हो और एक कार्यालय में फ़ोन अधिकारी स्वयं अटेंड करें। अपने जो ये छोटे दर्जे के जो असिस्टेंट हैं बेचारे, इनके साथ चौचले ना करें। वो सबसे कटघरे में खड़े हैं। अगर वो अगले को लाइन दें तो वो सहमत नहीं है, नहीं दें तो जनता सहमत नहीं है। तो मैं ये भी कहूँगा कि मैंने पहले कहा था श्रमिक माने, श्रमिक हमारे चैनल की भाषा में जो अर्थशास्त्र की जो भाषा है उसमें जो श्रम के बल पर अपना पेट पालता है वो श्रमिक, चाहे वो मुख्य सचिव हो या किसी भी दर्जे का अधिकारी हो। और सुधार की जरूरत देश के हर क्षेत्रों में। अभी सेना की भर्ती के मामले में भी जांच चल रही है, रिटायर्ड कर्नल और कई जो परीक्षार्थी पकड़े गए हैं।
तो देश में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है भैया। सभी मिलकर, है ना, एक मिनट कुछ नहीं होता, परंतु इस तरह के चोरों को कम से कम यार प्रेरित तो उनकी प्रशंसा मत करो। बस इतनी बात है। किसी ने कहा था कि अकबर किसका महान रहे, गद्दार और नीच तुच्छ व्यक्ति। तो वो बात है कि ये जलेबीबाजों की जो कलमी है ना, एक बार चैनल का ये भी प्रयास है और शिक्षित बच्चों से कहना चाहते हैं कि इससे अच्छे सामने आएंगे। और आप अनावश्यक किसी व्यक्ति का, सूचना के अधिकार की बात करने वाला अगर सूचना की चोरी करे तो इस तरह के लोगों की बेकार की प्रशंसा हम नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि अच्छा ही, अच्छे व्यक्ति की बिल्कुल बहुत हौसला बढ़ाओ। उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको समाज भी उनका जो है मनोबल बढ़ाए, हर जगह उनको तवज्जो दे, ये भी होना चाहिए। अगर कोई अच्छा अधिकारी जिसकी पहचान दूसरे कार्यालयों में जाए तो उसको दूसरे कार्यालयों द्वारा विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। और पुरस्कार जो बनाए गए, विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इन पुरस्कारों को भी मजेड़ी जो है ना, तमाशा न बनाए। चाहे भारत रत्न हो चाहे कोई हो, पुरस्कारों को भी थोड़ा सा इस ढंग से बांटें कि जो कर्मठ लोग हैं और वो उनको मौका ज़्यादा मिले। वो किसी प्रकार के जो संगठन हैं, चाहे भर्ती आयोग हैं या किसान आयोग हैं या गौ सेवा आयोग है, तो उनसे संबंधित व्यक्तियों को लगाओ यार। ये तुम आपस में जो तुम्हारी ये है ना, जो भी अकबर बात सही तरह, इन लोगों मत घुसेड़ो कि मैं तो मेरी मर्जी, मैं मर्जी नहीं भाई, ये गलत बात है। जो संबंधित व्यक्ति हैं, भर्ती प्रक्रिया बारे में जानते हैं, उनको भर्ती आयोगों में बैठाओ। जो पशुपालन विभाग से समृद्ध व्यक्ति हैं उनको गौ सेवा आयोगों में बैठाओ। और जो कृषि क्षेत्र के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, ये नहीं हिस्ट्री का लेक्चर रिटायर्ड है उसको किसान आयोग में बैठा दिया। मैंने एक राज्य कैसा हालत देखा था। ये लोकतंत्र को शर्मसार मत करो। सेव द डेमोक्रेसी एंड प्रमोट द डेमोक्रेसी। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही बताना है कि उसको प्रमोट करने के लिए राष्ट्र सेवा, सेवा भाव से, और ये कहते हैं सेव, भाई सेवक अभी बने नहीं हो, बन जाओ। एक तो मैं इस दिन देर तक जो मेरा यहाँ बोलने का सबसे बड़ा जो कहने का अर्थ है, अभी सेवक बने नहीं हो, अभी मेवक हो, और मेवक से किधर आ जाओ, सारे सेवक की तरफ आ जाओ। कर्मचारी, अधिकारी, नेता, न्यायाधीश माय लॉर्ड सुनने मजे नहीं। सामने भैया जो पीड़ित खड़े हैं उनको न्याय दे। न्यायाधीश का मतलब तेरे को यहाँ ऊपर बैठा रखा नहीं है सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, सिक्योरिटी छोड़ के छोटे छोटे ओहदे के न्यायाधीशों के पास, उनके पास वो न्याय सुनिश्चित करें, न्याय मिले। और पुलिस प्रणाली भी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे। सिर्फ चौकों पर ये प्रदूषणी पर्ची दिखा दे, यहाँ तक नहीं। जो लहलाई गाड़ियाँ चल रही हैं, लोगों की जीवन को सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं, सड़क पर जो आवारागर्दी है और प्रकार के 20 तरह की जो बातें हैं, वो भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। यानी इस तरह के लोगों पर भी अंकुश लगाएं जो दूसरों की ज़िंदगी से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, खुद की नहीं। ये बात, इस बात के प्रमाण ये समाज के सामने रखें। और ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूँ, समाज को जागृत करने के लिए भाषण पढ़ा और सुनाया गया है कि समाज जागे। और मैं पुरजोर प्रार्थना करता हूँ समाज और जनता से कि अच्छे लोगों का निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाएं, प्रशंसा करें। परंतु इस तरह के जो पेशेवर लोग हैं, जिनको कोई ज़्यादा उनकी अच्छाई से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी मिठाई से मतलब है, उन लोगों की सुनकर किसी के कसीदे ना काटें। ये मेरी पुरजोर प्रार्थना समाज से। इससे अच्छाई तभी बढ़ेगी जब आप अच्छे लोगों का मनोबल बढ़ाओगे, अच्छे लोगों को पुरस्कार मिलेंगे। जब तक ये रात का भोजन खाकर और पुरस्कार बांटते रहेंगे और बड़े बड़े पद, लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्वाचित सरकारों के पास बहुत कुछ शक्तियाँ होती हैं, जब तक ये अपनी शक्तियों को सकारात्मक रूप में नहीं लगाएंगे, ये तब तक ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मैंने पहले कहा था 60 वर्ष से बड़ी आयु के लोगों को ये मनोनीत करने, कहीं भी बैठाने का कार्य नहीं करें। अनावश्यक रूप से एक्सटेंशन जारी न करें। एक्सटेंशन 60 से बाद, ये कई जो बहुत ही बुजुर्ग, यानी 60 के बाद हर व्यक्ति को अपने घर पर आराम करने दो, ईच एंड एवरी पर्सन। और जो युवा शक्ति 18 से 60 साल की जो कार्यशील उम्र है, उसमें देश के सभी युवा नागरिक और रचनात्मक कार्यों में लग जाएं, सभी मिलकर। एक दूसरे की तरफ देखते हुए नहीं, सभी जो ठीक काम हम करेंगे तो बुरे बहुत कम नज़र आने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता लगेगा कि आप बुरे लोगों को नीची दृष्टि से देखा जा रहा है, तो फिर नीचा कोई नहीं बनेगा।
नीचे लोग तभी तक नीचता दिखाते हैं, तब तक उनको पता ये रहता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हें तो महान बताया जा रहा है, तुम्हें सदाचारी बताया जा रहा है, तुम्हें ईमानदार बताया जा रहा है। इसलिए वो भ्रम में रहते हैं कि मज़ा भी आ रहा है, और अपने जो रिश्तेदार हैं जो लिखते हैं कलम से, वो मुझे सदाचारी और बलवान बता रहे हैं, चाहे मैं ऐसा हूँ या नहीं। प्रकाशमान देश को बनाओ और लाइट के नीचे लाओ सबको कि भैया यहाँ ये व्यवस्था है। यानी जब परत खुलेंगी तो लोग समझेंगे और कोई भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहेगा। ज़रूरत है प्रकाश और समझ की। तो सभी व्यक्ति आगे पॉजिटिविटी से बढ़ें, और जो लोग अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोताही बरत रहे हैं, प्लीज़ सभी थोड़े पॉजिटिव। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एक दिन में ही 100% की टर्न लग जाएगी, परंतु थोड़ा थोड़ा सुधार दिखाएं। एक एवरेज से व्यक्ति तो बने, समय पर आकर समय के पर काम निपटाना, यानी मध्यम दर्जे के कर्मचारी तो बने, कर्मचारी अधिकारी। ये मैं मंडल अधिकारी नागरिकों से कहूँगा भैया, वो उनके अखबारों में आज तक जितने लोगों ने देखी सिर्फ फुटकर अधिकारियों की, वो नेता से उलझ पड़ा, वो ये पड़ा। नहीं, नेता से भी जनप्रतिनिधि है, अगर अच्छी बात रख रहा है तो उलझना क्या होता, सुन। और यदि कोई बात असंवैधानिक बात अगर करवाना चाहता है तो बिल्कुल पब्लिक के सामने, तब भैया मुझसे गलत काम करवाता है, जनता उसको वहाँ देखना आप क्या करती है, उसको भगा देगी वहाँ से, किसका जनप्रतिनिधि। तो बेकार में ये सिर्फ अखबारों में यहाँ तक नहीं आई, वो उलझें किससे, वो उलझें ऐसे लापरवाह अधिकारियों से उलझें जो जनता को सेवा नहीं दे पा रहे हैं। चिकित्सालय में जाएं, थाने में जाएं, जहाँ हमारी पीड़ित महिलाएं हैं उनको केस रजिस्टर तक नहीं होता है, अगर होता भी है तो नामजदगी नहीं होती, नामजदगी होती है तो अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो वो उपमंडल अधिकारी नागरिक और जो डीसी उपायुक्त जो दोनों हैं, वो लग्जरी गाड़ियों में बैठे नहीं घूमे। मैं उन दोनों से विशेष रूप से मेरा सबसे बड़ा यही है, जुडिशियल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि वो दोनों वहाँ आएँ और उस व्यवस्था को सुधारने में जो है अपना योगदान दें और अपना चेहरा ये साबित करें कि हम प्रशासन। धन्यवाद।